नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ये जो आर्टिकल है खासकर ये आपका जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे वीनस मिशन 2024 के बारे में। तो ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पर सीखने वाले हैं, आगे पढ़ते हैं। तो पहले तो ये चर्चा में क्यों है, तो बेसिक मुद्दा देखते हैं। हुआ क्या है, जो हमारे इसरो के नए चेयरमैन हैं, इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए चेयरमैन एस सोमनाथ जी हैं। आपको पता होगा कि सिवन यहाँ पर हट चुके हैं, अब यहाँ पर एस सोमनाथ नए चेयरमैन हैं। तो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि भाई हम लोग वीनस मिशन है, जो हमारा शुक्र ग्रह है, इसके ऊपर हम लोग एक मिशन को लॉन्च करेंगे दिसंबर 2024 तक। हमारा मेजर मकसद ये होगा कि हम लोग वीनस के ऊपर स्टडी करें अच्छे से, खासकर हम लोग वीनस का जो वातावरण है, जो इसका एटमॉस्फेयर है, उसको स्टडी करें। बोला जाता है कि वातावरण इसका बहुत जहरीला है, बहुत टॉक्सिक है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड आपको देखने को मिल जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के जो बादल हैं उससे पूरा का पूरा प्लैनेट कवर है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए 2024 दिसंबर में हम लोग इस वीनस मिशन को लॉन्च करने वाले हैं। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ऐसा इसरो ने बोला। अब इस आर्टिकल को द हिंदू ने डिटेल से कवर किया है। वीनस मिशन इसरो प्लान्स टू मेक इट अ स्पेशल वन, और इस मिशन के अंदर में जो कॉस्ट है वो लगभग 500 करोड़ से 1000 करोड़ तक की लगने वाली है, ऐसा इसरो के चेयरमैन ने खुद क्लियर किया। देन उसके बाद पहले हम लोग सोलर सिस्टम को देखें तो आपको इधर सन देखने को मिलेगा। सन के बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे पूरा का पूरा ब्रह्मांड हो गया। अब यहाँ पे आप देख पाओगे मरकरी और अर्थ के बीच में आने वाला प्लैनेट वीनस है, तो अर्थ के बिल्कुल पास में है, और अर्थ और वीनस के बीच में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी नज़र आती हैं। वो सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं वो भी आगे मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। वीनस जो है सेकंड और एक हॉटेस्ट प्लैनेट आपको देखने को मिल जाएगा पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर इवनिंग और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल आपको देखने को मिल जाएगी। इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, मतलब ये ऑब्जेक्टिव किसके हैं, ये वीनस के ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये वीनस के ऊपर जो हम लोग मिशन लॉन्च करने वाले हैं 2024 में उसके ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये बोलता है कि हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे वीनस के सरफेस की, साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रैटिग्राफी के ऊपर काम किया जाएगा। स्ट्रैटिग्राफी क्या है, तो ये बेसिकली जियोलॉजी की एक ब्रांच होती है। इसमें क्या होता है, जो वहाँ पे चट्टान होगी, रॉक्स हम लोग को मिलेंगे, उस रॉक की लेयर्स की स्टडी की जाएगी, ठीक है। रॉक्स के बारे में जाना जाएगा, रॉक्स के बारे में जानकर हम लोग काफ़ी कुछ पता लगा पाएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे कोई भी चट्टान है तो चट्टान की अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो इन्हीं की स्टडी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिग्राफी। अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे इस पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर की, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वहाँ का जो वातावरण है उसके ऊपर थोड़ी स्टडी की जाएगी। स्टडी करने के बाद हमें जो भी मिलेगा वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास आएगी डेफिनेटली आने वाले टाइम पर। तो ये हमारा वीनस मिशन का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। हालांकि यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया है, यही कुछ यहाँ पर गिनी चुनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इंटरनेट पर, वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो ये हेल्प करेगा हम लोग को जानने के लिए कि जैसे कि यहाँ पर जो अर्थ है, अर्थ जैसे और भी बहुत सारे प्लैनेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ये कैसे इवॉल्व हुए, कैसे बनकर आए, तो ये सारी बातें भी हम लोग पता चलेंगी जैसे जैसे हम लोग वीनस के ऊपर थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे। प्लस यहाँ पे हमारी हेल्प करेगा ये अर्थ के क्लाइमेट को और अच्छे से जानने में, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हम लोग अच्छे से देखेंगे कि वीनस का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, प्लस यहाँ पर वीनस का जो प्लैनेट का क्लाइमेट है वो यहाँ पर कैसे चेंज हो सकता है, वो सारी बातें यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग अर्थ के क्लाइमेट के बारे में भी काफ़ी सारा जो प्रेडिक्शन है वो कर सकते हैं। नाउ इस मिशन के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस भी नज़र आते हैं। वो चैलेंजेस क्या क्या हैं, देखो वीनस ने यहाँ पर अलग अलग चैलेंजेस यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, मतलब कि अलग अलग चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, क्योंकि हमने मार्स के ऊपर भी मिशन भेजा है, आपको पता होगा। और हमारे एस सोमनाथ जी जो कि इसरो के चेयरपर्सन हैं, इन्होंने एक बात ये भी बोली है कि भाई देखो जो मिशन है, इस वीनस के ऊपर मिशन पहुंचाना कोई भारी नहीं है, रीचिंग वीनस इज़ नॉट अ बिग इशू। उन्होंने खुद बोला, इन्होंने बोला कि हम लोग पहुंच सकते हैं आराम से। जब हम लोग मार्स पे पहुंचे, हमने मंगलयान मिशन को किया, तो वीनस पर भी आराम से हम पहुंच सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वहाँ के एटमॉस्फेयर को हम लोग किस प्रकार से अंडरस्टैंड करते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। उसमें हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है कि हम लोग एटमॉस्फेयर को वहाँ पे स्टडी करें, क्योंकि वो जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी थिक एटमॉस्फेयर है। इनफैक्ट काफ़ी सारा यहाँ पर टॉक्सिकनेस, वहाँ पर जहरीली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह जैसे मैंने आपको बताया वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी अंडरस्टैंडिंग को हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होगी, अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग सिंथेटिक अपर्चर रडार का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर वीनस के सरफेस को एग्जामिन करेगा और काफ़ी सारी इमेजेस और हाई रिजोल्यूशन की पिक्चर्स हम लोग को ला कर देगा। चाहे कैसा भी वेदर हो, डे हो या नाइट हो, हम लोग को ये पिक्चर्स मिलती हुई नजर आएंगी। वो
पिक्चर्स को कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो बस खाली चैलेंज ये है कि भाई एटमॉस्फेयर का एक थोड़ा सा चैलेंज देखने को मिलेगा। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि पहले क्या कोई भी नहीं गया वीनस के ऊपर, क्या भारत पहली कंट्री बनने वाला है वीनस के ऊपर जाने वाली? तो ऐसा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, इससे पहले वीनस के ऊपर काफ़ी सारे मिशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। यूएस के आपको 3 मिशन देखने को मिलेंगे। एक का नाम है मैरिनर सीरीज, 1962 से लेकर 1974 के बीच में कंडक्ट किया गया था। उसके बाद पायनियर देखने को मिलेगा, यह पायनियर वीनस 1 और पायनियर वीनस 2 के नाम से 1978 में किया गया था। उसके बाद यूएस का एक और मिशन है मैगलन, ये 1989 में किया गया था। रशिया ने यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे वीनस के ऊपर मिशंस को कंडक्ट कर रखे हैं, जैसे एक वेनेरा सीरीज़ है, इसको कंडक्ट किया है, और वेगास 1 और 2 को कंडक्ट किया है। जापान ने भी काम किया हुआ है, अकात्सुकी नाम से 2015 में कंडक्ट किया है। यूरोप ने वीनस एक्सप्रेस के नाम से 2005 में कंडक्ट किया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे भारत होने वाला है, जो कि 2024 दिसंबर तक हम लोग भी अपने वीनस मिशन, जिसका नाम हम लोगों ने शुक्रियान रखा है, ये हम लोग कंडक्ट कर पाएंगे। क्लियर हुआ? अब वीनस के रिगार्डिंग काफ़ी सारे फैक्ट्स आपको मिल जाते हैं जो कि डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो, वीनस का जो नाम है इसका, वो रोमन गॉडेस, जो रोमन गॉडेस ऑफ लव और ब्यूटी ये नाम है, मतलब लव और ब्यूटी के जो रोमन गॉडेस आपको देखने को मिलेंगे, इन्हीं के नाम पर ये वीनस रखा गया है। वीनस यहाँ पर सेकंड प्लैनेट है फ्रॉम द सन, ये तो हमें पता ही है। पूरे सोलर सिस्टम में दूसरे नंबर पर आने वाला यहाँ पर प्लैनेट है, मरकरी के बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, मार्स, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें सोलर सिस्टम के अंदर, ये छठा ऐसा प्लैनेट है जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, और मास के हिसाब से भी ये छठे नंबर पर आता है। तो साइज़ और मास के हिसाब से छठे नंबर पर आता है, ध्यान रखना। इसको हम लोग सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं हमारे नाइट स्काई के अंदर। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो चंद्रमा है, चंद्रमा के बाद में यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा चमकने वाला एरिया, सबसे ज़्यादा चमकने वाला प्लैनेट देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से हम लोग इसको सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। प्लस यहाँ पे बोला गया, जो दूसरे हमारे सारे प्लैनेट्स आपको देखने को मिलेंगे पूरे ब्रह्मांड में, वो सब यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो वीनस और यूरेनस है, जो वीनस और यूरेनस है, वो बेसिकली अपने एक्सिस के ऊपर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ऐसे। अगर सारे प्लैनेट्स ऐसे घूम रहे हैं तो यहाँ पर वो ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है, सन के इधर उधर नहीं, अपने एक्सिस के ऊपर ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ये एक हॉटेस्ट प्लैनेट आपको देखने को मिल जाएगा, एक बहुत ही गर्म प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो भी कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको CO2 मिलेगा वहाँ पर, जिसकी वजह से गर्मी काफ़ी बड़ी भी देखने को मिलेगी, और इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा भयंकर वहाँ पर देखने को मिलता है। तो पोल्यूशन बहुत है, मतलब यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। प्लस एक दिन जो होता है वीनस के ऊपर, वो 1 साल से भी लंबा होता है। इनफैक्ट आपको पता होगा कि यहाँ पर आप देख पाओगे कि लगभग 243 डेज लगते हैं अर्थ को, मतलब रोटेट करने में एक बार। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे, ये बेसिकली यहाँ पर अर्थ के जो 243 डेज हैं उसको यहाँ पर लगता है। मतलब अगर हम लोग सिंपल से शब्दों में समझें तो कन्फ्यूजन मत पालो, यहाँ पे समझाता हूँ आसान से। देखो, जो वीनस के ऊपर एक दिन है वो 1 साल से लंबा होता है। अब भारत के अंदर यहाँ पर 1 साल हो रहा है पूरा। ठीक है, अब पूरा 1 साल हो रहा है कि जब यह पूरा का पूरा हमारा जो प्लैनेट है वो पूरा एक चक्कर मार दे रहा है ना, तब पूरा जाकर 1 साल पूरा होता है। लेकिन वीनस के ऊपर उतने टाइम का सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वीनस यहाँ पर एक दिन उसका 1 साल के बराबर है, ये यहाँ पर मैंशन किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया कि जो वीनस है, वीनस को काफ़ी समय लगता है कि पूरे के पूरे आप कह सकते हो कि एक्सिस पर आने पर, यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो सन के ऊपर ऑर्बिट कर रहा है। देखो, जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं सोलर सिस्टम का, तो यहाँ पर आपको सन देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कह सकते हो ये यहाँ पर इस प्रकार से वीनस आपको देखने को मिल जाएगा। अब वीनस ऐसे भी घूम रहा है ना, ऐसे भी घूम रहा है, और फिर ऐसे भी यहाँ पर घूम रहा है। ठीक है, ये सबको पता है, अपने उस पर भी रोटेट हो रहा है, और साथ साथ यहाँ पर इस ऑर्बिट के ऊपर भी यहाँ पर ये टर्न होता हुआ नजर आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया कि जो इसकी स्पीड है ये ऐसे घूमने वाली काफ़ी कम है। ठीक है, और ऑर्बिट पर घूमने वाली भी यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिल जाएगी, लेकिन ऑर्बिट पर घूमने वाली से कम स्पीड यहाँ पर आप देख पाओगे इसकी खुद आपस में यहाँ पर इस प्रकार से घूमने पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इट टेक्स वीनस लॉन्गर टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस देन टू कंप्लीट वन ऑर्बिट ऑफ द सन। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय लग जाता है वीनस को ऐसे घूमने में। ठीक है, सन के आसपास घूमने में इतना समय नहीं लगता जितना अपने आप में इस प्रकार से घूमने में लग जाता है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई। बाकी यहाँ पर आप देख पाओगे, वीनस के बारे में चर्चा करें तो वीनस को हम लोग अर्थ का एक जुड़वा भी मानते हैं, क्योंकि अर्थ और वीनस दोनों के बीच में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। इनके मास को लेकर, इनके वजन, साइजेस, डेंसिटीज़ को लेकर काफ़ी सारी सिमिलैरिटी नज़र आती हैं। ठीक है, और अर्थ के बिल्कुल पास में आपको ये प्लैनेट भी देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई।